सभी साथियों को जय भीम जोहार। सबसे पहले हम इस वीडियो को देखेंगे। बीजेपी के विरोध में कांग्रेस है, कांग्रेस के विरोध में बीजेपी है और दोनों के विरोध में कम्युनिस्ट है। ये तीनों पार्टियां ब्राह्मणों के द्वारा स्थापित की हुई पार्टियां है और इन लोगों की नीतियां एक है। साथियों, हम सुन रहे हैं वामन मेश्राम को, जिन्होंने कहा कि बीजेपी के विरोध में कांग्रेस है और कांग्रेस के विरोध में कम्युनिस्ट पार्टियां हैं। तो साथियों, ऐसा हमको राजनीति में देखने को मिलता है कि ये तीनों पार्टियां अलग अलग लड़ती है, लेकिन जब मामला आता है ब्राह्मणवाद का, तो ये तीनों पार्टियां एक दूसरे के समर्थन में खड़ी हुई नजर आती है। इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा वामन मेश्राम जी कह रहे हैं। इसको कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जो है जरूर दीजिए। आगे हम सुनते हैं और वो क्या कह रहे हैं। ये ब्राह्मण अपने को डिवाइड होने के लिए उन्होंने पार्टियां नहीं बनाई। इन्होंने एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों को डिवाइड करने के लिए ये पार्टियां बनाई। तो इनको कहना है मेश्राम साहब का कि ब्राह्मणवादी जो लोग हैं उन्होंने डिवाइड होने के लिए पार्टियां नहीं बनाई। एससी, एसटी, ओबीसी जो इस देश में सबसे ज्यादा इनकी संख्या है, जिनकी 85% कहा जाता है इनकी संख्या है, उनको डिवाइड करने के लिए ये तमाम पार्टियां जो है केंद्र में, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, ऐसी तमाम पार्टियां ब्राह्मणवादियों द्वारा बनाकर एससी, एसटी, ओबीसी को डिवाइड किया जा रहा है। इस पर भी आपकी क्या राय है? क्या आप सोचते हैं इस पर जो वामन मेश्राम जी कह रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। बहुत लोगों को बात समझ में नहीं आती। ब्राह्मण कभी डिवाइड नहीं होता। डिवाइड नहीं होता इसका सबूत मैंने दिया कि फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट, फ्लोर ऑफ द असेंबलीज, ये सारे लोग कानून बनाने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं, पॉलिसी बनाने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। और कानून और पॉलिसी बनाने के लिए जब वहां इकट्ठा होते हैं तो उनके फायदे की सारी योजनाएं कानून और पॉलिसी बनाते हैं। तो वामन मेश्राम जी कह रहे हैं कि उन्होंने एविडेंस भी दिया कि जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में आप देखते होंगे, जब कोई भी बिल आता है, तमाम ऐसे बिल आए जिनको कांग्रेस ने भी समर्थन दिया और कम्युनिस्ट पार्टियां की तमाम विचारधारा की जो पार्टियां हैं उन्होंने भी समर्थन दिया। जब जो ब्राह्मणवादी के समर्थन में जब तमाम बिल आते हैं तो उसके समर्थन में वो खड़े होते हैं, लेकिन प्रोपेगेंडा करने के लिए ऐसा वो दिखाते हैं कि ये अलग अलग पार्टियां हैं। मानवर काशीराम जी भी कहा करते थे कि एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, एक सांपनाथ जाएगा तो नागनाथ आएगा। तो इस पर भी आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और साथियों, ऐसे तमाम वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहिए। साथियों, कांग्रेस, बीजेपी और तमाम ऐसी कम्युनिस्ट पार्टियां, अम्बेडकरवाद के नाम से तमाम लोग बाबा साहब का नाम यूज करके वो आगे भी बढ़ रहे हैं, और बहुजन समाज के लोग नहीं समझ पाते कि उनका हितैषी कौन। लेकिन आज चाहे संविधान की मुद्दा उठाकर, अभी विपक्ष की पार्टियां संविधान का मुद्दा उठाकर तमाम बीजेपी को रोकने में कामयाब हुई, लेकिन जैसे ही अभी देखिए ओबीसी जनगणना हो रहा है, तमाम क्षेत्रीय पार्टियां, उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि ओबीसी जनगणना बिना हुए हम जनगणना नहीं होने देंगे, लेकिन जनगणना हो रहा है, उसमें ओबीसी की जाता है, जनगणना नहीं हो रहा है। चाहे केंद्र सरकार, अभी मोदी जी हैं, उन्होंने कहा था कि ओबीसी की जनगणना कराएंगे, ऐसे जब देखिए जनगणना हो रहा है तो उसमें कॉलम नहीं दिया गया है। इस पर भी आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में और दीजिए। तब तक के लिए बने रहिए बहुजन 85 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम जोहार।